अब आप उच्चारण स्थान को आपके मुख में कहाँ है इसको समझ लें। जैसे कि आपके प्रथम भाग में उच्चारण स्थान मुख्य 6 बताए गए हैं। उन 6 मुख्य स्थानों को हम इंगित करने का प्रयास करते हैं। कृपया आप समझने का प्रयास करें। जैसे आपके गले में एक यहाँ घुट्टी, जिसको सामान्य तौर पर कहा जाता है सामान्य भाषा में घुट्टी, ये भी घुट्टी दबाइए, तो वही घुट्टी, ये वाग यंत्र यहीं स्थापित होता है और इसको कंठ कहते हैं। यहाँ से छोटा आ, बड़ा आ, काखा गाघा ङा, हा और विसर्ग उच्चरित होते हैं। इसको नोट करेंगे। अब आप पहचान लिए कि घुट्टी यानी कंठ कहाँ है। दूसरे नंबर पर ताल। ताल में ये जो मोटा स्थान चित्र में दिख रहा है, जीभ जब आप स्वस्थ रूप से मुंह बंद करके रखते हैं तो जिह्वा पूरे मुख में बैठ जाती है, तो पृष्ठ जिह्वा का जो पृष्ठ भाग है, ऊपरी हिस्सा, वो तलवे को छूता है। ऊपरी हिस्सा यही इसी भाग को जिह्वा छूती है। पृष्ठ जिह्वा का पृष्ठ भाग ऊपर ये तलवा होता है, इसको तलवा बोलते हैं। और उच्चारण के दृष्टि से ये उच्चारण स्थान के दृष्टि से तालु कहलाता है। जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ और इचुषायाम तालु, छोटी ई चवर या और तालव्य शा, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। यहाँ जिह्वा ऊपर टच करती है उच्चारण में, तलवा को छूती है जिह्वा। तीसरे नंबर पर मूर्धा। मूर्धा के लिए लोग विवाद खड़ा करते हैं कि नीचे होता है, ऊपर होता है। नहीं, मूर्धा जैसे टा, आप जहां पर बोलते हैं टा, तो जिह्वा का नोक, यहाँ जो तलवा आता है, तलवा की गहराई जहां समाप्त होती है और यहाँ से एक कर्व टाइप का एक थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे यहाँ खुरदुरा आपको दिखता है। जिह्वा ऊपर वाले दांत से, ऊपर वाले दांत के जड़ पे आप जिह्वा को ले जाएं ये, और धीरे धीरे अंदर की तरफ जिह्वा के अग्रभाग को सरकाइए। तो जहां एक खुरदुरा आपको दिखेगा, ऐसे जिह्वा को सरकाएंगे और उसके बाद से अंदर तलवा के गहराई प्रारंभ होगी। उसी जैसे नदी का तट होता है, तो जहां से गहराई प्रारंभ होती है उसको तट कहते हैं। यानी भूभाग और जल भाग का ज्वाइंट, ऐसे तलवा में वो अंदर से गहराई जहां से प्रारंभ होती है और दांत के मसूड़े जहां से प्रारंभ होते हैं, उसके इसी वहीं पर आप टा बोलते हैं। तो जिह्वा को नोक, जिह्वा का नोक ऐसे टेढ़ा करते हैं और उसी पर ऐसे फड़ाक फड़ाक मारते हैं, सरकाते हैं। टा, ठा, डा, ढा, री, रा, रा, शुद्ध उच्चारण करने के लिए जिह्वा के नोक को उसी मूर्धा पर मजबूती से स्थापित करके फिर अंदर से बल देते हैं, हवा देते हैं। टा, ठा, रा, रा, तो इस प्रकार से उसको मूर्धा बोलते हैं। ये मूर्धा हो गया। अब उसके बाद चौथे नंबर पर है दांत। ऊपर वाले दांत की जड़ या नीचे वाले दांत की जड़ पर, अधिकांशतः नीचे वाले दांत की जड़ पे जब आप जिह्वा के नोक को रख करके ता, था, दा, तो ये दंत उच्चारण स्थान, नीचे वाले दांत की जड़ को दंत कहते हैं। और 5वें नंबर पर फिर ओष्ठ, पाफा बाभा मा, ऊ, इस प्रकार के इनके वर्णों के उच्चारण पा, ओष्ठ होता है। और फिर 6वें नंबर पर है नासिका।
का खा गा घा ङ अंगा, ङ जिसको आप का खा गा घा ङ जिसको अंगा आप बोलते हैं, अंगा नहीं, वो शुद्ध उच्चारण है ङ। चा छा जा झा य य, इया लोग बोलते हैं, इया नहीं या। ठ ठ ठ ठ अड़ा, अड़ा नहीं होता, अड़ा अगर होता तो अड़ा तो ऐसे लिखा जाता है, ये है अड़ा है, इसको बोलेंगे अड़ा अड़ा ठ ठ ठ ठ। तो ये 5 जो वर्ग होते हैं का खा का कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग, इन 5 वर्ग का अंतिम वर्ग अनुनासिक होता है। और इसके लिए एक सूत्र ही है अष्टाध्यायी में, यमंगणा नाम नासिका चा, यम म अड़ा और न, यम म अड़ा और न, इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। फिर इसके बाद ये तो 6 आपके मुख्य उच्चारण स्थान हो गए। अब बाकी 3 जो बचे, ये गए तो कंठ तालु कंठोष्ठम और दंतोष्ठम, ये आपको विधिवत प्रथम भाग में प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार आप उच्चारण स्थान को ध्यान याद करेंगे, लिख लेंगे अपनी कॉपी पर, और कौन से वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है, जैसे आप होमवर्क नोट करेंगे इस आधार पर, और कुछ वर्णों का आप उच्चारण स्थान बताएंगे, जैसे री, ढा, पा, घा, छा, जा, ए, औ, ला, इन वर्णों का आप उच्चारण स्थान अलग से लिखेंगे, होमवर्क के रूप में तैयार करेंगे इसको। अब आपको एक प्रश्न दिमाग में उलझा सकता है कि जो अनुनासिक है वो एक तरफ तो अपुह विसर्जनीय नाम कंठा के अंतर्गत आता है, जैसे 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग के अलग अलग उच्चारण स्थान है, लेकिन अंतिम वर्ण को अनुनासिक, वो नासिका से बोला जाता है। तो आप न का उच्चारण स्थान कंठ माने या ये नासिका माने, तो ये नियमतः इसको कंठ न मान करके इसको नासिका मानेंगे, क्योंकि इसको अलग करने के लिए एक कंठ से, तालु से, दंत से, मूर्धा से अलग करने के लिए इनको एक अलग सूत्र ही कर दिया गया है। लेकिन अगर आप नासिका ना का उच्चारण स्थान कंठ लिखते हैं तो गलत तो नहीं है, लेकिन लिखा जाना चाहिए नासिका, क्योंकि उसके लिए अलग सूत्र है, तो उसको महत्व अलग दिया जाए, वो नासिका का वर्ण है, क्योंकि नाक उसमें प्रमुख उच्चारण स्थान होता है, नासिका उसका प्रमुख उच्चारण स्थान है और कंठ उसके लिए गौण है। धन्यवाद।